प्यारे बच्चों, यदि आप भी हिस्ट्री का सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को हिस्ट्री का सेंटअप एग्जाम के लिए 110% रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी चाहते हैं कि हिस्ट्री का एग्जाम आप सभी बेहतर दे करके आएँ तो आज के क्लास को ध्यान से देख कर जरूर जाइएगा, ठीक है ना। मैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूँ और ये आपका 110% रियल क्वेश्चन पेपर है। आप सभी भरोसा करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में आपको टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी फटाफट से इनको याद कर लेंगे और 50 प्रश्न बढ़िया से बना करके आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपना घर जो है पराये बनाते थे, तो वो किसके? तो आप याद रखिएगा पक्की ईंट से, ठीक है। एक का राइट आंसर ए लगा लीजिएगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट का एग्जाम हो गया तो वो यहाँ पर डी लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए सिंधु घाटी में जो रहने वाले लोग थे ना, वो पराये जो है यानी पक्की ईंट का घर बनाते थे, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो का मतलब होता है तो मृतकों का टीला होता है, 2 का राइट आंसर ए लगा कर आएंगे। तीसरा नंबर देखिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है कि लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, 3 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे। 4 नंबर देखिए, पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से आप सभी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर 5 का बी लगा लेंगे आप सभी, कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। देखिए जब क्लास करा रहे थे तो मैं आप सभी को बता भी दिया था कि ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो आपको अच्छे से पता है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो इसका राइट आंसर सी नोट करेंगे आप सभी, राखालदास बनर्जी ने किया, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब है? तो आप याद रखिएगा 78 ईसा पूर्व है, ठीक है। 8 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे। देखिए 9 नंबर आपके स्क्रीन में है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की, ठीक है। 9 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे। देखिए 10 नंबर आपके स्क्रीन में है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया था। देखिए 11 नंबर आपके स्क्रीन में है, अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो अर्थशास्त्र जो है कुषाण वंश के बारे में बताता है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट 12 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, ठीक है। 12 का ए हो जाएगा। देखिए जितना भी आंसर बताएंगे आपको परफेक्ट आंसर की बताएंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप सभी नोट करते चलेंगे। कौटिल्य की रचना किसने की रचना है? तो वो अर्थशास्त्र है, ठीक है। अर्थशास्त्र की जो रचना की था वो कौटिल्य ने किए थे, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखेंगे, पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो राइट आंसर 14 का सी नोट कर लेंगे, हरिसेन ने, ठीक है। चलिए 15 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो याद रखेंगे 15 का डी नोट कर लेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ, ठीक है, दरबार में, ठीक है। देखिए 16 नंबर, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में, ठीक है। 17 नंबर नोट करेंगे, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक चला। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर नोट करेंगे, नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर आपको अच्छे से पता है कि नालंदा हमारे बिहार में स्थित है। देखिए 19 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर जो है ना आप सभी, यानी महावीर का जन्म पूछा है तो कुशीनगर हो जाएगा। राइट आंसर 19 का जो है ना डी होगा या फिर ए होगा? नहीं, 19 का महावीर वैशाली होगा, ठीक है। राइट आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 20 नंबर देखेंगे, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशीनगर में, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट 21 नंबर देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना जो है धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ, ठीक है। 22 नंबर देके पूछा गया सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया? तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अशोक ने, ठीक है। यहाँ पर चलिए 23 नंबर देके पूछा गया संलेखन की प्रथा किस धर्म से है? तो याद रखेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, जैन धर्म से, ठीक है। 24 नंबर देखे प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु के काल में, ठीक है। 25 नंबर देखेंगे, पूछा गया है किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ? तो आपको
आपको अच्छे से पता है कि जो ब्रिटेन देश है वहाँ पर बौद्ध धर्म फेमस नहीं हुआ था, ठीक है। वह यानी अशोक के द्वारा जब यानी बौद्ध धर्म प्रचारित कराया जा रहा था तो उस टाइम जो है ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था, ठीक है। 26 नंबर तक के पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो याद रखेंगे 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक घोष ने, ठीक है। चलिए यहाँ पर 27 नंबर नोट करेंगे। यहाँ पर हुनयान और फाहियान का संबंध जो है कि कौन से धर्म से है, तो याद रखेंगे 27 का बी हो जाएगा, जैन धर्म से, ठीक है। 28 नंबर देखिए नोट करेंगे, सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। 29 नंबर नोट करेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए 30 नंबर नोट करेंगे, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक ने, ठीक है। 31 नंबर देखिए, जीवक वैद्य किस वंश के शासक के काल में हुई, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, हर्यक वंश के काल में, ठीक है। 32 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। चलिए 33 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के काल में पूरा हुआ, तो याद रखेंगे 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, इल्तुतमिश के काल में, ठीक है। यानी सॉरी यहाँ पर देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कौन से शासक के समय में पूरा हुआ, तो यानी इल्तुतमिश के शासक के समय में हुआ था, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ कौन से शासक के समय में हुआ था, तो राइट आंसर बी लगाएंगे आप सभी, ठीक है। 34 नंबर देखिए, आईने अकबरी की रचना किसने की, तो राइट आंसर यहाँ पर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल ने, ठीक है। 35 नंबर नोट करेंगे, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। चलिए 36 नंबर नोट करेंगे, अकबर का काल क्या था, तो 1556 से 1605 था, ठीक है। चलिए 37 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया इलाही सिक्का किस धातु से बना था, तो याद रखेंगे 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चांदी से, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर नोट करेंगे, भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगाली के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 39 देखेंगे, 39 शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया, तो राइट आंसर 39 का ए हो जाएगा, 1540 में। चलिए 40 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है पानीपत की पहली लड़ाई जो है किनके बीच में हुई, तो याद रखेंगे 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। चलिए 41 नंबर नोट करेंगे, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, 1539 में, ठीक है। चलिए 42 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है कामरान किसका छोटा भाई था, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी बी नोट कर लेंगे, हुमायूं का, ठीक है। 43 नोट करेंगे, पूछा गया हल्दी घाटी के युद्ध किसे परास्त होना है, तो याद रखेगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 43 का सी लगा लेंगे, राणा प्रताप, ठीक है। चलिए 44 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया मेहरून निसा किसका नाम था, तो याद रखेंगे 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नूरजहां का नाम जो है मेहरून निसा था, ठीक है। चलिए 45 नोट करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो याद रखेंगे 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 वंशों ने, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिए, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलुब वंश का, ठीक है। चलिए 47 नंबर नोट करेंगे, याद कर लेंगे, 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे, कृष्णदेव राय, ठीक है। 48 नंबर नोट करेंगे प्यारे स्टूडेंट फटाफट से, देखिए अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, रूस देश का, ठीक है। 49 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है आमुक्त माल्याद किसने लिखा, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना आप सभी सी नोट कर लेंगे, कृष्णदेव राय, ठीक है। 50 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, रामानंद ने, ठीक है। 51 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, कृष्ण की, ठीक है। चलिए 52 नंबर नोट करेंगे, कबीर का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1398 में, ठीक है। यहाँ पर बी लगा लेंगे। चलिए 53 नंबर देखेंगे, पूछा गया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो 53 का राइट आंसर बी नोट कर लेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। 54 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं, तो याद रखिएगा 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के। ठीक है, 55 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1206 में। ठीक है, 110% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्यारे स्टूडेंट, याद कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो याद रखेंगे 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है, 57 नंबर देखिए बीजक में किसके उपदेश जो है संग्रहित है, तो याद रखेंगे 57 का राइट आंसर ए हो जाएगा कबीर के। ठीक है, 58 नंबर देखिए पूछा गया है अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम है, तो याद रखेंगे 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा तहकीक हिंद। ठीक है, 59 नंबर देखिए पूछा गया है मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 59 का जो है ना बी हो जाएगा इटली के। ठीक है, देखिए 60 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, 61 नंबर देखिए पूछा गया यहाँ पर पूछा गया है फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या थे, तो याद रखेंगे वो डॉक्टर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा चिकित्सक थे, फिजिशियन थे। ठीक है, चलिए 62 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया, तो वो जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, राइट आंसर 62 का बी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 63 नंबर नोट करेंगे फटाफट से। 63 नंबर क्या पूछा गया है यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा गया, तो 63 का राइट आंसर यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा ह्वेनसांग को। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो 64 का राइट आंसर ए हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, 65 नंबर नोट करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 66 नंबर पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो राइट आंसर यहाँ पर 66 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। ठीक है, चलिए 67 नंबर फटाफट से नोट करेंगे। अगर आप सभी एग्जाम सेंटर में है तो एग्जाम सेंटर में फटाफट से यानी लिखते जाइए, अगर बाहर है तो याद करते जाइए। फ्रांसिस बुकानन कौन था, तो 67 का राइट आंसर डी नोट कर लेंगे सर्वेक्षक थे। ठीक है, 68 नंबर देखिए दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो याद रखेंगे 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1877 में। ठीक है, 69 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया संथाल विद्रोह का नेता कौन थे, तो 69 का राइट आंसर बी हो जाएगा सिंधु कानू। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए नोट कर लेंगे 1757 में। ठीक है, देखिए 71 नंबर पूछा गया किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, 72 नंबर देखिए सहायक संधि किसने लागू की, तो याद रखेंगे 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा वेलेस्ली ने। ठीक है, 73 नंबर नोट करेंगे, पूछा गया है डाक अधिनियम कब पारित हुआ, तो यहाँ पर देखिए 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1835 में। ठीक है, देखिए 74 नंबर मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई, तो इसका राइट आंसर आप सभी 74 का जो है ना बी लगा लेंगे अप्रैल 1857 में। ठीक है, देखिए 75 नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र यानी पांडुरंग था। ठीक है, चलिए 76 नंबर नोट करेंगे खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर बी नोट कर लेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, चलिए 77 नंबर नोट करेंगे पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, वीर कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, 77 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 78 नंबर नोट करेंगे विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर बी नोट कर लेंगे मुंबई में स्थित है। देखिए 79 नंबर 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर नोट करेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो 1853 में हुई। ठीक है, 81 नंबर नोट करेंगे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो यानी 1911 में हुआ। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। 83 देखेंगे पूछा गया महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए। ठीक है, फिर 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए यहाँ 84 नंबर देखिए खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ना 84 का डी हो जाएगा ना, 84 का डी नहीं होगा ना, खिलाफत आंदोलन पूछा है तो राइट आंसर बी होगा 1919 में। ठीक है, चलिए 85 नंबर देखिए पूछा गया दांडी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। देखिए 86 नंबर गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। देखिए 87 नंबर 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन हुआ। देखिए यहाँ पर 88 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। देखिए 89 नंबर गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर किए, तो राजकुमार शुक्ल के ना। राइट आंसर 89 का क्या होगा, बी होगा ना, यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, ये बच्चा डी लगा दिया है। चलिए 90 नंबर देखेंगे पूछा गया पूना समझौता कब हुआ, तो 90 का राइट आंसर आप सभी ए लगा लेंगे 1932 में। ठीक है, चलिए 91 नंबर नोट करेंगे पूछा गया है
1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 91 का राइट आंसर आप सभी जो है ना बी लगा लेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, 92 नंबर देखिए, क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 92 का राइट आंसर आप सभी ए लगा लेंगे, 1942 में। ठीक है, एक बार आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, फटाफट से याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? तो 93 का सी हो जाएगा, 1945 में। ठीक है, 94 देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लियाकत अली जिन्ना थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, पूछा गया है 95 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन थे? तो बार बार मैंने आपको बताया था कि ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, चलिए प्यारे स्टूडेंट, 96 नंबर देखिए, पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए 97 देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 97 का राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, देखिए 98, भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कहे जाते हैं। ठीक है, 99 देखें, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो आप सभी को याद रखना है 26 जनवरी 1950 में जो है ना भारत गणतंत्र बना, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 100 नंबर देखें, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा आप सभी को याद रखना है, 100 का सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो ना 100 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को मैंने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा गया हिस्ट्री में, उसका आंसर की बता दिया। और रही बात सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर लॉन्ग वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम पर जो है ना आपको ये सब का PDF मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।